ओम श्री विष्णवे नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है। रक्षाबंधन भाई बहनों के अटूट प्रेम का त्योहार है। यह पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनसे अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। भक्तजनों, वैसे तो रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी हुई कई कहानियां प्रचलित है, लेकिन आज हम इस वीडियो में ऐसी 6 रोचक ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर इन कहानियों को पूरा अवश्य सुनिएगा। भक्तजनों, पहली कहानी है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। रक्षाबंधन के बारे में महाभारत की यह कहानी बहुत ही रोचक है। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के मित्र और गुरु समान थे। एक बार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद बड़े बड़े राजा महाराजाओं से भरे दरबार में भगवान श्री कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल ने उनका और भीष्म सहित अन्य कई लोगों का अपमान शुरू कर दिया। तब शिशुपाल को लाख मना करने पर भी जब वह चुप न हुआ तो अंततः भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसे मार डाला। हालांकि ऐसा करते हुए उनकी उंगली में चोट लग गई और खून निकलने लगा, और यह देखकर द्रौपदी ने जल्दी से अपनी साड़ी के एक हिस्से को फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। और यह देखकर भगवान श्री कृष्ण बेहद अभिभूत हो गए और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि यह उसका उनके ऊपर ऋण है और वह जब भी उन्हें पुकारेगी वे उसकी रक्षा के लिए आएंगे। तब इसके कुछ समय बाद पांडवों को अपने चचेरे भाइयों कौरवों के हाथों चौपड़ के खेल में बहुत बड़ी हार और अपमान का सामना करना पड़ा। वे अपने राज्य सहित सब कुछ दुर्योधन को हार बैठे थे। दुर्योधन के आदेश पर उनका भाई दुशासन द्रौपदी को जबरदस्ती दरबार में लेकर आया और द्रौपदी के वस्त्र हरण की कोशिश करने लगा। तब अपमान और लज्जा से रोती द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और उनके चमत्कार से कुछ ऐसा हुआ कि दुशासन साड़ी खींचता रहा, लेकिन वह एक कभी खत्म न होने वाला वस्त्र बन गई थी। इस तरह द्रौपदी का वस्त्र हरण होने से बच गया और अपने वचन के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और उसकी लाज रखी। भक्तजनों, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी का जो टुकड़ा बांधा था वह उसकी राखी ही थी। प्रिय भक्तजनों, दूसरी कहानी है राजा बलि और माता लक्ष्मी की। राजा बलि और माता लक्ष्मी की कहानी के अनुसार बहुत पहले की बात है, भगवान विष्णु एक कठिन परिस्थिति में फंस गए थे। उन्हें अपने ही भक्त प्रहलाद के पोते और असुरों के राजा बलि के द्वारपाल के रूप में खुद को छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब भगवान विष्णु के लंबे समय तक घर से दूर रहने पर उनकी पत्नी माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का पता लगाने के लिए पृथ्वी पर जाने का फैसला किया और वह एक ब्राह्मण स्त्री का अवतार लेकर राजा बलि के पास गईं और उससे कहा, मेरे पति काम के लिए कहीं दूर चले गए हैं, क्या मैं आपके यहाँ शरण ले सकती हूँ? तब राजा बलि ने माता लक्ष्मी का बहुत ध्यान रखा और वह यह बिल्कुल नहीं जान पाया कि वह ब्राह्मण महिला वास्तव में माता लक्ष्मी थी।
और पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी ने बलि की कलाई पर राखी बांधी और साथ ही उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। तब यह देखकर बलि अभिभूत हो गया और बलि ने ब्राह्मण स्त्री के रूप में छिपी देवी लक्ष्मी से कहा, बहन, आपको मुझसे जो चाहिए हो मांग लो, मैं आपकी इच्छा पूरी करने का वचन देता हूँ। तब इस पर देवी लक्ष्मी ने कहा, कृपया अपने द्वारपाल को मुक्त कर दें, वो मेरे पति हैं। और यह सुनकर राजा बलि चौंक गया। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने बलि के सामने अपना सच्चा रूप प्रकट किया और अपने वचन के अनुसार उसने भगवान विष्णु को अपने घर लौट जाने का अनुरोध किया। और आज भी इसे भाई बहन के पवित्र प्यार को दर्शाती राखी की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक माना जाता है। इसीलिए कई जगहों पर अपनी बहन के प्रति बलि की भक्ति को दर्शाने के लिए राखी के त्योहार को बलेवा के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय भक्तजनों, तीसरी कहानी है हुमायूं और रानी कर्णावती की। हुमायूं और रानी कर्णावती की यह रक्षाबंधन से जुड़ी एक सच्ची कहानी है जो भारत के इतिहास में दर्ज है। बात तब की है जब दिल्ली पर मुगलों का शासन था और उस समय राजस्थान के चित्तौड़ में राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती राज्य संभाल रही थीं। वैसे तो चित्तौड़ का राजा उनका पुत्र राणा विक्रमादित्य था, लेकिन संभालने के लिए उसकी आयु काफी कम थी। ऐसे में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और चित्तौड़ राज्य युद्ध का सामना कर रहा था, लेकिन उसके बचने की बहुत कम उम्मीद थी। तब रानी कर्णावती जानती थी कि मुगल बहुत शक्तिशाली हैं और केवल उनकी मदद से ही बहादुर शाह को हराया जा सकता है। इसलिए आखिरी उम्मीद के रूप में उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को एक राखी के साथ संदेश भेजा और हुमायूं उस समय किसी दूसरी लड़ाई में व्यस्त था और वह एक बहादुर योद्धा था और आम तौर पर किसी भी चीज के लिए अपनी सैन्य योजना नहीं बदलता था। हालांकि वह कर्णावती की राखी को मना नहीं कर सका। वैसे तो राखी हिंदुओं का पर्व है और हुमायूं मुस्लिम था, लेकिन उसने राखी का मान रखा और कर्णावती को बहन मानकर उसकी रक्षा करने का फैसला किया। तब अपनी राखी बहन के खातिर उसने अपने सैनिकों को दिशा बदलने के लिए कहा और तुरंत कर्णावती की मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन इसके बावजूद अफसोस की बात है कि हुमायूं के पहुंचने से पहले ही बहादुर शाह ने चित्तौड़ में प्रवेश कर लिया और इसके बाद अपने सम्मान की रक्षा के लिए रानी कर्णावती कई अन्य स्त्रियों के साथ जौहर में कूद गईं और हुमायूं अपनी बहन की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़कर आया था, लेकिन अफसोस कि वह रानी को बचा नहीं सका। लेकिन बाद में उसने बहादुर शाह से युद्ध करके चित्तौड़ को कब्जे में लिया और कर्णावती के पुत्र को सौंप दिया। और आज यह कहानी रक्षाबंधन के इतिहास में एक स्थायी किंवदंती बन गई है। भाई और बहन के बीच का रिश्ता मजबूत और शुद्ध होता है। यहाँ तक कि अगर रिश्ता खून का नहीं है तो भी इस बंधन को बनाने और सील करने का एक सुंदर तरीका है राखी बांधने का रिवाज। हुमायूं और कर्णावती की कहानी इस बात का प्रमाण है। प्रिय भक्तजनों, चौथी कहानी है राजा पुरु और सिकंदर की पत्नी। भक्तजनों, बच्चों के लिए रक्षाबंधन की यह कहानी भारतीय इतिहास से जुड़ा एक लोकप्रिय किस्सा है।
सिकंदर को दुनिया के सबसे महान विजेताओं में गिना जाता है। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उत्तर पश्चिम भारतीय राज्य आम्बी के शासक राजा पुरु, जिन्हें पोरस के नाम से भी जाना जाता है, उनके साथ उनका युद्ध होने वाला था। राजा पुरु बेहद ही वीर और कुशल योद्धा थे। तब सिकंदर की पत्नी रोकसाना अपने पति की रक्षा को लेकर बहुत चिंतित हो गई थी और अपने पति की जान बचाने की कोशिश में उसने राजा पुरु को राखी भेजी और अपने पति की रक्षा का वचन मांगा। तब युद्ध के मैदान में पोरस और सिकंदर आमने सामने थे। किंवदंती है कि राजा पुरु सिकंदर को मारने वाले थे, हालांकि उन्हें अपनी राखी बहन से किया वादा याद था। तब पुरु ने सिकंदर को नहीं मारा और भाई के तौर पर किए अपने वादे और रक्षा बंधन का महत्व उनके लिए किसी भी लड़ाई को जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। प्रिय भक्तजनों, पांचवी कहानी संतोषी माता के जन्म से जुड़ी है। भगवान श्री गणेश जी के 2 पुत्र थे जिनका नाम शुभ और लाभ था। रक्षाबंधन पर हर साल वे बहुत निराश हो जाते क्योंकि रक्षाबंधन मनाने के लिए उनकी कोई बहन नहीं थी। तब वे अपने पिता के पास गए और कहा, पिताजी, हम भी एक बहन चाहते हैं और हम भी रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं। तब सौभाग्य से उसी समय वहां नारद मुनि भी प्रकट हुए और उन्होंने भगवान गणेश को पुत्री को जन्म देने के लिए मना लिया और उन्होंने कहा, एक बेटी होने के नाते वह आपके जीवन को समृद्ध बनाने के साथ साथ आपके बेटों के जीवन को भी और अधिक सुंदर बनाएगी। तब इसके बाद एक चमत्कार हुआ। गणेश जी की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि में से दिव्य ज्वालाएं निकलने लगी और एक बेटी का जन्म हुआ और जिन्हें हम संतोषी माँ कहते हैं। शुभ और लाभ अब बेहद खुश हुए क्योंकि वे अब अपनी नई बहन के साथ राखी मना सकते थे और यही कारण है कि कई जगहों पर संतोषी माँ की पूजा रक्षाबंधन समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, आखिरी और छठी कहानी है यमुना और यम की। रक्षाबंधन त्योहार के पीछे की यह कहानी सबसे प्राचीन है और इस दिन मनाई जाने वाली रीतियों जैसे भाई की आरती उतारना, मिठाई खिलाना आदि कई परंपराओं को समझाती है। मृत्यु के देवता यम और यमुना भाई बहन हैं। हालांकि 12 वर्षों तक यम ने अपनी बहन से मुलाकात नहीं की थी और यमुना बहुत दुखी थी और वह अपने भाई को याद करती थी और उनसे मिलना चाहती थी। फिर यमुना मदद के लिए देवी गंगा के पास गईं। तब गंगा माँ ने यम को उनकी बहन के बारे में याद दिलाया और उनसे जाकर मिलने के लिए कहा। तब यमुना बहुत खुश हुई और यमुना ने यम का भव्य स्वागत किया, बहुत सारे पदार्थ बनाकर उन्हें खिलाए और उनकी कलाई पर राखी भी बांधी। तब यम अपनी बहन के प्रेम से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अमरता प्रदान कर दी और उन्होंने यह भी घोषणा की कि कोई भी भाई जिसने राखी बंधवाई है और अपनी बहन की रक्षा करने का वादा किया है वह भी अमर हो जाएगा। और उस दिन के बाद से ही यह परंपरा शुरू हुई कि राखी के अवसर पर भाई अपनी बहनों से मिलने जाते हैं और बहनें अपने भाई को चिरायु बनाने के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। भक्तजनों, इसीलिए कहते हैं भाई बहन का प्रेम अमर होता है। राखी एक पवित्र बंधन है और यह उत्सव का समय होता है।
तो प्रिय भक्तजनों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को रक्षाबंधन से जुड़ी हुई यह पौराणिक कहानियाँ बेहद ही पसंद आई होंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।